देश में पहले दिन 9,68,000 से ज्यादा लोगों को प्रिकॉशन डोज लगी। बुजुर्गों, हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लग रही है तीसरी डोज। असम में 7,921 लोगों को लगी प्रिकॉशन डोज, राज्य सरकार ने बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी लगवाई बूस्टर डोज। चंडीगढ़ प्रशासन का सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को निर्देश, 15 से 18 साल के बच्चे वैक्सीनेशन के लिए स्कूल में ही रजिस्टर करें। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी और ठंड के बीच बच्चों का टीकाकरण जारी, हेल्थ वर्कर वैक्सीन सेंटर तक पहुंचे। देश में ओमिक्रॉन के मामले 4,000 के पार। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 1,216 मामले। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 146 नए मरीज मिले। प्रदेश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या हुई 479। केरल में ओमिक्रॉन संक्रमण के 17 नए केस। प्रदेश में ओमिक्रॉन का ग्राफ 345 पर आया। आईसीएमआर ने कोरोना जांच के नियमों में बदलाव किया। कोरोना मरीजों के संपर्क में आए सिर्फ हाई रिस्क वाले लोगों को ही टेस्ट की सलाह। राजस्थान सरकार ने रैपिड एंटीजन टेस्ट की कीमत तय की। टेस्ट के लिए देने होंगे 50 रुपए। कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर केंद्र का राज्यों को निर्देश, जहां भी जरूरत हो कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था करें। केंद्र सरकार ने कहा, रिटायर्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स और एमबीबीएस छात्रों को टेली कंसल्टेशन सर्विस में शामिल करें। कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स में मरीजों को पहुंचाने के लिए पर्याप्त मात्रा में रेफरल वाहनों की व्यवस्था हो। कोरोना के हालात पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की राज्यों के साथ बैठक, ऑक्सीजन इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करने को कहा। देश में फुल स्पीड में है कोरोना। 24 घंटे में 1,79,000 नए मामले, 146 मौतें। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना संक्रमित हुए, खुद को आइसोलेट किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट कोरोना संक्रमित, दोनों ने खुद को आइसोलेशन में आइसोलेट किया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी कोरोना संक्रमित हुए। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 19,000 से ज्यादा मामले, 17 लोगों की मौत। दिल्ली पुलिस पर भी कोरोना का अटैक, 1,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी पॉजिटिव। दिल्ली की जेलों में भी पहुंचा कोरोना। तिहाड़ जेल में 29 और मंडोली जेल में 17 कैदी संक्रमित। जेल प्रशासन से जुड़े 43 स्टाफ मेंबर भी कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र में कोरोना के 33,470 नए केस मिले। 24 घंटे में 8 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 13,648 नए मामले आए। 24 घंटे में 5 लोगों की मौत दर्ज। मुंबई के धारावी में कोरोना के 97 नए मामले। नागपुर में भी 971 संक्रमित मिले। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,990 नए केस, 11 की मौत। बंगाल में कोरोना की रफ्तार जारी। 24 घंटे में 19,286 नए केस, 24 घंटे में 16 की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 11,698 नए मामले मिले, एक दिन में 4 की मौत। गुजरात में कोरोना के 6,097 नए मामले दर्ज। अहमदाबाद में सबसे ज्यादा 1,923 केस। आईआईएम अहमदाबाद के 67 छात्र कोरोना पॉजिटिव, बीते 10 दिनों में ही हुए संक्रमित। केरल में कोरोना के 5,797 नए मामले, 24 घंटे में 2,500 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 8,000 से ज्यादा नए मामले, एक दिन में 4 मौतें। बिहार में 4,737 नए केस, एक्टिव केस 20,938। गुरुग्राम में कोरोना के 2,621 नए मामले आए। 24 घंटे में कोरोना में 1 कोरोना संक्रमित की मौत। पंजाब में 3,969 नए मामले, 24 घंटे में 7 लोगों की जान गई। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 2,317 लोग संक्रमित हुए, 1 व्यक्ति की मौत। ओडिशा में कोरोना संक्रमण के 4,829 नए मरीज, 24 घंटे में किसी की मृत्यु नहीं हुई। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर डीडीएमए की बैठक में फैसला, रेस्टोरेंट और बार अब बंद होंगे, टेक अवे सर्विस जारी रहेगी। डीडीएमए की बैठक के बाद एलजी ने अस्पतालों में अतिरिक्त कर्मचारी की व्यवस्था करने को कहा। बच्चों का टीकाकरण बढ़ाने पर जोर। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के बाद फिर खुले बाजार। सरोजनी नगर में खरीदारी करने उमड़ी भीड़। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान 3,156 लोगों के चालान हुए, 751 एफआईआर दर्ज हुई। हरियाणा में 26 जनवरी तक स्कूल कॉलेज बंद। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सरकार का फैसला। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा का बयान, दूसरे राज्यों के मुकाबले प्रदेश में मृत्यु दर कम। केरल के सीएम ने कोविड को लेकर समीक्षा की। शादी और अंतिम संस्कार में सिर्फ 50 लोगों को जाने की इजाजत। महाराष्ट्र सरकार के नियमों में ढील देने के बाद नागपुर में 50% कैपेसिटी के साथ खुले जिम और सैलून। कोविड गाइडलाइंस का पालन हो रहा है। अमृतसर में शास्त्री मार्केट में उमड़ी भारी भीड़, बिना मास्क के लोग, सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं। आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री जगन रेड्डी ने किया नाइट कर्फ्यू का ऐलान। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू। आंध्र प्रदेश में मास्क नहीं पहनने पर 100 रुपए का जुर्माना। 50% क्षमता के साथ चलेंगे थिएटर। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 144 ऑक्सीजन प्लांट्स का उद्घाटन किया। 189 करोड़ की से ज्यादा की लागत से बनाए प्लांट। तमिलनाडु सरकार ने कोविड प्रतिबंधों को 31 जनवरी तक बढ़ाया। 14 से 18 जनवरी तक धार्मिक जगहों पर एंट्री बैन। तमिलनाडु सरकार का जल्लीकट्टू के लिए निर्देश जारी। केवल 150 दर्शक या 50% बैठने की क्षमता के साथ आयोजन की इजाजत। उत्तर प्रदेश में 50% कर्मचारियों के साथ चलेंगे सरकारी और निजी दफ्तर। मुख्यमंत्री योगी ने जारी किया आदेश। बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों को देखते हुए उत्तराखंड में 16 जनवरी तक 12वीं के स्कूल बंद, ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए नेपाल में सभी स्कूल बंद, जनवरी के अंत तक बंद रहेंगे। यूपी बीजेपी की चुनाव संचालन समिति की बैठक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिस्सा लिया। दिल्ली में कल बीजेपी मुख्यालय में यूपी बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं की बैठक होगी। उम्मीदवारों का नाम शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
प्रधानमंत्री मोदी के लाल टोपी वाले बयान पर मुलायम सिंह यादव का हमला, कहा हां बीजेपी के लिए खतरनाक है लाल टोपी। 5 राज्यों में चुनाव पर राहुल गांधी का ट्वीट, लिखा नफरत को हराने का सही मौका। राहुल के इस ट्वीट पर घमासान संबित पात्रा ने कहा, जो हिंदू और हिंदुत्व से नफरत करते हैं उनका हार नाते। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, दिलसी विधायक राधा कृष्ण शर्मा और बीजेपी नेता शशांक त्रिपाठी सपा में शामिल हुए। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने भी समाजवादी पार्टी में जाने का ऐलान किया, जल्द अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। इमरान मसूद को लेकर अखिलेश पर बीजेपी का हमला, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव बोले, दंगे कराने वालों की कड़ी में एक और नाम जुड़ा। सहारनपुर के कुतुब शेर में इमरान मसूद के खिलाफ केस दर्ज, आचार संहिता और कोविड नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई। गोवा में भी बीजेपी को झटका, माइकल लोबो का कैबिनेट और विधायक पद से इस्तीफा। मायम सीट से बीजेपी विधायक प्रवीण झांते का इस्तीफा। बीजेपी छोड़ने के बाद बोले माइकल लोबो, मनोहर पर्रिकर की विरासत भूल चुकी है बीजेपी, उनके समर्थक कार्यकर्ताओं को हाशिए पर रखा जा रहा है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का पलटवार, दल बदल और निजी हितों के लिए सुशासन के एजेंडे को रोकने की कोशिश है। कांग्रेस में शामिल हुई एक्टर सोनू सूद की बहन मालविका सूद, कहा कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगी। मालविका सूद के कांग्रेस में जाने पर सीएम चन्नी ने जताई खुशी, कहा पूरी ईमानदारी के साथ लोगों की सेवा करेंगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस को चुनाव चिन्ह मिला, हॉकी स्टिक और गेंद पार्टी का निशान। पंजाब बीजेपी प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत ने चुनाव चिन्ह मिलने पर कैप्टन को बधाई दी, कहा पंजाब के विकास का मार्ग मिलकर प्रशस्त करेंगे। ड्रग्स केस में विक्रम मजीठिया को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिली, बुधवार को एसआईटी की पूछताछ में शामिल होने के निर्देश। मजीठिया को बेल मिलने पर बोली हरसिमरत कौर बादल, सच की हमेशा जीत होती है, झूठ कितना ही बड़ा क्यों ना हो। महिला आरक्षण पर कांग्रेस नेता कमलनाथ का बयान, सिर्फ टिकट देने से काम नहीं चलेगा, महिलाओं में जागरूकता आनी चाहिए। चीन के साथ सीमा विवाद सुलझाने के लिए 12 जनवरी को होगी 14वें दौर की बैठक, चुशूल मोल्डो मीटिंग पॉइंट पर होगी बातचीत। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर मामला बताया, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में होगी जांच। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जांच कमेटी जल्द से जल्द रिपोर्ट देगी, उसके बाद एक्शन होगा। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को मिले नए डीजीपी, दिल्ली क्राइम ब्रांच के स्पेशल कमिश्नर देवेश श्रीवास्तव मिजोरम और स्पेशल सीपी सतीश गोलचा अरुणाचल प्रदेश के डीजीपी बने। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने भूटान में आर्थिक मामलों के मंत्री से मुलाकात की, जल विद्युत क्षेत्र समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। रेलवे ने आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती की खबर को बताया फर्जी, कहा कोई सूचना प्रसारित नहीं की। हरिद्वार धर्म संसद में हेट स्पीच का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, चीफ जस्टिस बोले जल्द होगी सुनवाई। कानपुर में शिखर पान मसाला के ऑफिस पर जीएसटी इंटेलिजेंस की रेड, कंपनी के 2 अफसरों को हिरासत में लिया। शिखर पान मसाला के मालिकों से भी होगी पूछताछ, मिले कई अहम कागजात। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 3 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर किया, पिछले साल करीब 500 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। बंगाल एसटीएफ ने अंतर्राज्यीय ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया, 6 तस्कर गिरफ्तार। बंगाल एसटीएफ ने तस्करों से 65 करोड़ की कीमत की 13 किलो हेरोइन, 20 लाख से ज्यादा कैश जब्त किया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों में एनकाउंटर, 2 आतंकियों को ढेर किया गया। पंजाब पुलिस ने खालिस्तानी समर्थक आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया, 6 लोग गिरफ्तार। केरल के इडुक्की में इंजीनियरिंग के छात्र धीरज राजेंद्र का कत्ल, गवर्नर ने कहा कॉलेजों में दंगा भड़काने की कोशिशों को कामयाब नहीं किया जाएगा। कर्नाटक में हावेरी में एक शख्स ने बैंक में लगाई आग, लोन नहीं मिलने से नाराज था। यूपी के फिरोजाबाद में नाबालिग से रेप के आरोप में एक गिरफ्तार, पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। यूपी के शाहजहांपुर में अपराधियों पर नकेल, 24 घंटे में अलग अलग मामलों में 55 गिरफ्तार। मुंबई एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, विमान खींचने वाली वैन में लगी आग, हादसे के वक्त विमान में करीब 85 लोग सवार थे। मुंबई के घाटकोपर में गैस लीक की वजह से एक की मौत, 2 घायल। बुलीबाई ऐप मामले में आरोपी श्वेता सिंह और मयंक रावत को 14 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। म्यांमार की नेता आंग सान सूची को 4 साल की और जेल, बिना लाइसेंस के वॉकी टॉकी रखने समेत कई आरोप, नोबेल कमेटी ने सजा की निंदा की। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 31 पैसे चढ़ा, $1 की कीमत 74 रुपए 3 पैसे। बढ़त के साथ बंद शेयर बाजार, सेंसेक्स 651, निफ्टी 151 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। मंगलवार को साउथ अफ्रीका में इतिहास रचने उतरेगी टीम इंडिया, फिलहाल टेस्ट मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर है। मैच से पहले बोले कप्तान विराट कोहली, मैं पूरी तरह फिट हूं, मैं जैसे खेल रहा हूं, किसी के सामने मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली ने किया खुलासा, मोहम्मद सिराज नहीं हुए हैं फिट, प्लेइंग 11 से बाहर हैं। और इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के किदम्बी श्रीकांत और पीवी सिंधु करेंगे शुरुआत, मंगलवार को दिल्ली में टूर्नामेंट शुरू होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।